स्वागत है आप सभी लोगों का। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उत्कर्ष भाई कहाँ गए, ये बैकग्राउंड कैसे बदल गया, अब थोड़ा सा बदला बदला ही मिलेगा क्योंकि हमने अपनी जगह बदल दी है। और मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू में कि भाई अब नई जगह कुछ नया करेंगे और क्रेज़ी करेंगे। ऑनेस्टली मैं यहाँ जब से आया हूँ मैं इमोशनल हूँ और उसका रीज़न ये है कि यार मैं मिस कर रहा हूँ भाई। मतलब वहाँ से आने के बाद जब यहाँ आ गया तब लगा यार कि बड़ी सारी यादें हैं उधर, बट ठीक है ना। अब प्रकृति में वो बदलाव तो एक नियम है ना, वो तो होना ही था। तो चलिए करते हैं यहाँ से शुरू और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ बड़ा यहाँ से करेंगे, एक स्टेप आगे यहाँ से बढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आईपीएल से बेहतर मंच हमें मिल सकता था वो शुरू करने के लिए। तो भैया हमने तो अपनी शुरुआत कर दी है, अब आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा सपोर्ट के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि ये आईपीएल तुम्हें पता है क्रेजी आईपीएल होने वाला है। और भैया क्रेजी खबरें लेकर मैं फिर से आ गया हूं। और ये आपको पता है कि इस तरीके की अच्छी, जेन्युइन और सच्ची घटनाओं पर आधारित खबरें यहीं मिलती हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं कि यार क्या अपडेट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स फैंस के लिए। और जैसा हमें पता है कि यार बहुत से पेसर्स आपके इंजर्ड हैं, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। अब यहाँ पर अपडेट ये है कि कितने खिलाड़ियों को लेकर क्लियरेंस की अगर वेट की बात करें जो लखनऊ कर रही है, तो इनके 4 पेसर्स आते हैं, जिसमें है मयंक, मोहसिन, आकाशदीप और आवेश खान। अब इन 4 खिलाड़ियों की क्लियरेंस अभी तक बीसीसीआई से इनको नहीं मिली है कि भैया आप जाकर आईपीएल पूरी तरीके से फुल फ्लो में पार्टिसिपेट करिए। कोई आधे पे है, कोई पूरे पे अटका है, कोई क्लियर ही नहीं हुआ है, इस तरीके की कंडीशन है। जिसमें दूसरी अपडेट ये कहती है कि मोहसिन और आवेश खान ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्मीद ये है कि ये फिट हैं और आईपीएल 2025 समय पर स्टार्ट करते नजर आएंगे। जहां पर मोहसिन की बात की जाए तो उन्होंने ऑलरेडी लखनऊ के स्क्वाड को ज्वाइन किया है, गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आवेश की बात करें तो इनको भी फिट डिक्लेयर कर दिया है बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने, और ये भी आपको जो है स्क्वाड में नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 में से आपके 2 पेसर्स के लिए पॉजिटिव खबर है। अब बचते हैं यहां पर मयंक और आकाशदीप। और अब मैं आपको बताता हूं तीसरी और बहुत खास अपडेट यह है कि शार्दुल ठाकुर और शिवम मावी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के साथ ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं थ्रू आउट दिस प्रैक्टिस सेशन। जो ये ट्रेनिंग कैंप चले हैं, इन 2 खिलाड़ियों को जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड थे, लखनऊ ने बोला कि हमारे साथ आओ ट्रेनिंग करो, क्योंकि इनके दिमाग में एक खुरापाती मास्टरमाइंड प्लान बन रहा था। इनको पता तो था ही कि कांच की बोतल खरीद और रिटेन कर रखी है, तो वो तो भैया कभी भी टूट जाए। तो उसके लिए इन्होंने बैकअप में ऑलरेडी इन दोनों खिलाड़ियों को लगातार अपने कैंप में रखा, ट्रेन भी करा रहे हैं। और अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी पेसर, जो भी खिलाड़ी एन मौके तक फिट नहीं हो पाएगा या फिट नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर शार्दुल ठाकुर और शिवम मावी में से कोई एक या फिर मे भी दोनों, हमें यह नहीं पता, आपको स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आने वाले हैं। अब वो कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आगे जानकारी आएगी, लेकिन इतना हमारे पास खबरें आई हैं। और ये खबर जब आई थी तब मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था, और इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम पर रहते हो तो खबरों के सिलसिले में सबसे आगे रहते हो, और फिर प्रेडिक्शन में तो भौकाल मचाएंगे। इस आईपीएल ना प्रेडिक्शंस भाई तुम्हें बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए अभी से कह रहा हूं, अभी बहुत टाइम है। टेलीग्राम पर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अपडेट आती है, हमारी अपनी बकचोदी टाइम पास चलता रहता है, हम अपनी मस्ती मजाक करते रहते हैं, एक अलग अपनी दुनिया है भाई टेलीग्राम की। तो वहां पर जरूर जुड़ जाना, बहुत मजा आने वाला है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि है राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए। और ये है बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके कप्तान संजू सैमसन, सबको पता है थंब इंजरी थी, चोटिल हो गए थे, वो क्लियर कर दिए गए हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 में अपने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया गया है, फिट है और आईपीएल खेलते नजर आने वाले हैं। हालांकि ये बात हमें पहले से भी पता थी, ऐसा कोई इंजरी कंसर्न उनके साथ नहीं था। पहले भी यही बताया गया था कि वो फिट इन टाइम रहेंगे, आईपीएल 2025 के लिए शुरुआत से अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ऑफिशियल हो गया। और भैया कप्तान साहब की बात थी तो मैंने कहा कि मैं दाल बाटी चूरमा के सारे फैंस को बता देता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि भैया मार्च 20 को आईपीएल के सभी कप्तानों को बुला लिया है बीसीसीआई ने अपने दफ्तर में। नहीं, फटकार नहीं लगाएंगे, मिलने के लिए बुलाया है भाई। अपने साथ अपने मैनेजर्स को भी आप लेकर आएंगे। और जो बीसीसीआई का दफ्तर है मुंबई, वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा होता है ना टूर्नामेंट के पहले फोटोशूट, वो होगा। और थोड़ा सा जो है ताज होटल में आई थिंक वहाँ पर कुछ प्रमोशनल शूट्स हैं, वो सारे कराए जाएंगे कप्तान से। और उसके अलावा एक मीटिंग में ब्रीफ दिया जाएगा कि कैसे खेलना है, क्या चीज़ें हैं, जो भी है, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस बार लाए गए हैं फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स को लेकर। वो कहते हैं ना कि कितने विदेशी मतलब ये अपना जो, अरे क्या है ये हमें यार, मैं रोहित शर्मा कैसे बनता चला जा रहा हूँ। अरे ये जो अपना है ना कि फैमिली पे कितने, हाँ फैमिली कितनी अलाउ होगी नहीं होगी, इन सब चीज़ों को लेकर जो बेसिकली नए रूल्स आए हैं कि आप ये नहीं पहन सकते, आप बंडी यहाँ तक पहनिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए, आप हाफ स्लीव बंडी नहीं पहन सकते, बहुत से नियम है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अभी मेरे को खुद ही नहीं याद है। तो वो जो है सारी नियमों को लेकर एक बार ब्रीफ दिया जाएगा और सारी अपने टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो सारी बताई जाएंगी। और उस पर मैंने अभी वैसे लेटेस्ट एक अपडेट सुनी है कि भैया विराट कोहली ने एक जो है किसी इंटरव्यू में कहा था कि यार ये जो फैमिली वाला रूल है ये मेरे को उतना तो समझ नहीं आया,
मतलब कि आप फैमिली के पास जाना चाहते हो, आप जब दुखी हो तो आप ये नहीं चाहते कि आप और अलग रहो, आप चाहते हो फैमिली के पास जाओ, फिर जाके आप मोटिवेटेड फोकस्ड होते हो और अगले दिन ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हो। ये बात उन्होंने किसी एक पॉडकास्ट और किसी एक ऐसा सेशन में बोली थी। और अभी हमने ये खबर सुनी है कि बीसीसीआई की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अगर आपको वो विदेशी टूर पर जो है अपने फैमिली को ज़्यादा लंबे समय के लिए लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें बता दो, हमारी तरफ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यार मैं ना ऐसे बैठा था और जब मैंने ये खबर पढ़ी ना, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और मैंने सोचा कि यार ऑरा की डेफिनेशन क्या है वो आप यहां देख सकते हो कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से जाके बोला तक नहीं था। उन्होंने, जो कि इस वक्त भारत के कप्तान भी नहीं है, उन्होंने बस अपनी बात एक्सप्रेस की थी किसी एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पर, कहीं जाकर उन्होंने अपनी बात एक्सप्रेस की थी और उसकी वजह से बीसीसीआई पर ये वो आया कि उन्होंने कह दिया कि हाँ भैया तुम ले जाओ फैमिली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो, दिस इज लिटरली द पावर ऑफ विराट कोहली। ये उनकी पावर है, क्योंकि मतलब देखो, मैं कभी ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल किसी संस्थान से या बीसीसीआई से या किसी से बड़ा होता है, बट जब इस तरीके से चीज़ें होती है ना तो आप सोचते हो और आपको लगता है कि भाई बड़ा तो। नेक्स्ट अपडेट आप सभी लोगों ने अब तक सुन लिया होगा, हमारी टेलीग्राम की जनता है तो आपको तो 100% पता होगा। हमने बता दिया था कि केकेआर ने चेतन साकरिया को एज रिप्लेसमेंट साइन कर लिया है उमरान मलिक के तौर पर। तो आप मेरे से कहोगे कि यार ये तो चलो ठीक है, ये तो बासी खबर हो गई उत्कर्ष भाई, ये तो हमें पता था। पर यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि उमरान मलिक की जो मतलब इंजरी है या जो चीज़ें हैं उनको लेकर आया था अनस्पेसिफिक इंजरी। वो स्पेसिफाइड नहीं है कि आखिर उमरान के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से चेतन साकरिया रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नो आइडिया। इसका मतलब कोई कंट्रोवर्सी कर दी जाए क्या? मजाक कर रहा। खैर, कंट्रोवर्सी की ही बात है तो वो चलिए आ चुकी है। जी हाँ भैया, कॉर्बिन बॉश की हमने बात की थी कि जिन्होंने कहा था कि यार पीसीएल खेलने से अच्छा तो आईपीएल में मैं वाटर बॉय बन जाऊं, ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। अब उनको ना ये बात थोड़ा सा पीसीबी वालों को, पक्कू क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ये बात दिल तो नहीं है, दिमाग घुटने हाँ यहाँ पर जो है उनको ये बात जो है थोड़ा सा चुभ गई और इसकी वजह से उन्होंने लीगल नोटिस यहाँ पर भेज दिया है कॉर्बिन बॉश को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तौर पर। इतनी इंग्लिश कहाँ से आई इनको, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। और उसके बाद छोड़ो, इन्होंने जी हाँ भाई बात ये बोली है कि यार आप पीसीएल के लिए जब ऑलरेडी साइन कर रखे थे और आपको कोई इंजरी कंसर्न्स या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है तो आप कैसे अपने आप को ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग कॉर्बिन बॉश भैया लीगल ट्रबल में अब आ चुके हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि कॉर्बिन बॉश को जो साइन की है कंपनी, जो टीम, उसको अंबानी कहते हैं और उस बंदे की नेटवर्थ तुम्हारे देश की जीडीपी से भी कहीं गुना ज़्यादा है। हाँ भाई, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर टाटा ग्रुप तो इनसे सच में बड़ा है और अंबानी साहब भी ज़्यादा कम नहीं है। और तुमने उसको लीगल नोटिस भेजी है भाई, वो तेरे देश को लीगल नोटिस भेजेगा। पीएसएल की तो बात जाने दो कि तुम्हारा देश एग्जिस्ट कैसे करता है। खैर, मजाक से हटकर जी हाँ ये बात सच है कि पीसीबी ने ऑफिशियली लीगल नोटिस भेजी है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। लास्ट अपडेट, फाफ डू प्लेसिस भैया बन चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के वाइस कप्तान, जिसका मतलब यह है कि अक्षर पटेल कप्तान एंड फाफ डू प्लेसिस वाइस कैप्टन। एंड इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंच जाता हूं, क्योंकि अगर फाफ डू प्लेसिस वाइस कप्तान है तो क्या वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं? क्या ये सोच है टीम की? और अगर ये है तो प्लेइंग 11 कैसे बन रही है? ये थोड़ा सा समझ में वो कम आ रहा है। पर रुको भाई, ये आपका हेडेक नहीं है, ये मेरा है, और इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये बात अच्छे से समझा रखी है। तो दिल्ली के फैंस देख लेना और बाकी टीमों के फैंस आपके लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतर प्लेइंग 11 वीडियोस के एनालिसिस हैं, जरूर चेकआउट करो। और यार इस वीडियो के बाद अब सब्सक्राइब की बटन तुम तोड़ के दबा दो, एकदम दबा दो भाई, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ, बना दो 4,15,000 की फैमिली इस वीडियो के बाद। बना दो यार, तुम्हारे लिए टारगेट है, मुझे पता है तुम कर सकते हो ना, फटाफट से कर दो। बाकी मिलते हैं यार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।